हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपना टूटी फूटी हिंदी को लेके। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगले एपिसोड के लास्ट में हम लोग देखे थे जहाँ सारे एम्प्लॉय सुन के शॉक्ड हुआ था कि उजो और मारी एक दूसरे को बचपन से जानता। इसके बाद हम लोग वॉन्सुक को देखते हैं जो अपने डैड से मिलने के लिए जेल में आया था, और जहाँ डैड तो अभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। और वॉन्सुक को कहा, बेटा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे फंसा रहा है। वॉन्सुक ने कहा, चुप हो जाओ डैड, और कितना झूठ कहोगे, आप किसी का खून किया है, आप किसी का मर्डरर हो, और इसके बाद कभी भी मेरे मॉम से मिलना मत। ये बोल के वहाँ से चला आता है, जबकि अंकल अभी भी चिल्ला रहा था कि बेटा मेरी यकीन करो। वॉन्सुक आके चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है और हम लोग देखते हैं यहाँ आंटी भी था, और आंटी अपने हस्बैंड को इतना ज्यादा हेट करने लगा था कि उसका फेस भी नहीं देखना चाहती है वो। इसके बाद वॉन्सुक अपने मॉम के साथ खाना खाने चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को न्यूज दिखाया जाता है जहाँ मेयर पकड़ा गया था इलीगल तरीकों से लाइसेंस देने के लिए, और ये खबर संगयोन की डैड को भी पता चल जाता है कि इसमें संगयोन भी इन्वॉल्व था। इसके बाद वो उसकी क्लास लेते हैं अच्छे से, उसे मार मार के उसकी अकल ठिकाने पे ले आया, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है संगयोन इसलिए उसकी डैड से इतना ज्यादा डरता है। इसके बाद उसकी डैड सेक्रेटरी को बुलाता है और उसे जिम्मेदारी देता है कि ये सब ठीक करने के लिए। सेक्रेटरी भी मान गया होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग जिन को देखते हैं जिसका हॉस्पिटल चैरिटी का काम करती है, इसलिए एक अनाथाश्रम में आया था वो लोग फ्री में वैक्सीन लगवाने के लिए बच्चे को। इसके बाद हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेक्रेटरी आया था, और हम लोगों को पता चलता है हर साल वो यहाँ आया करता है, और इस साल भी आया था यहाँ की हेड से मिलने के लिए, और वहाँ सिस्टर को थैंक्स कहता है उसे पालने के लिए। और हम लोगों को पता चलता है कि सेक्रेटरी एक अनाथ है। सेक्रेटरी कहता है शायद अगले साल से मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगी। वो कहता है क्यों, क्या हुआ? सेक्रेटरी ने कहा, मैं फॉरेन जा रहा हूँ हमेशा के लिए। सिस्टर ने कहा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन काम से फुर्सत मिले तो शादी भी कर लो किसी अच्छी लड़की से, ताकि तुम्हारा भी घर बस जाए। इसके बाद जब वो बाहर आता है वहाँ जिनसे मिलता है वो, जो उसे हाथ हिला के बुलाती है और अपने साथ खाना खाने ले जाती है। यहाँ सेक्रेटरी की पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोगों को कुछ पता चलता है। सेक्रेटरी की बचपन इसी अनाथ आश्रम में कट गया था, और जब वो बड़ा हुआ था तब यह एक चोरी हुआ था जिसके इल्जाम उसके ऊपर लगा था, और उस टाइम सारे बच्चे उसे चोर कहता था और बुली भी किया करता था। और एक दिन वो उस चोर को पकड़ लिया, लेकिन किसी के सामने ये नहीं कहा था कि ये चोर है, क्योंकि वो बंदा उसे प्रोटेक्ट करता था बुली बॉयज के हाथों से। मतलब सेक्रेटरी जिनको इनडायरेक्टली ये समझाना चाह रही है कि अगर किसी से हमारा फायदा हो रहा है तो अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी करे उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए ही वो संगयोन की इतना टॉर्चर सहता है, क्योंकि वो उसे एक अच्छा लाइफ स्टाइल दिया है। दूसरी तरफ हम लोग एक्स को देखते हैं जो नशे पे डूबा था, और इसे रिजेक्शन के ऊपर रिजेक्शन ही मिल रहा था। जॉब तो इसे मिल नहीं रहा था, ऊपर से मारी की याद आ रहा था, और इस चक्कर में वो मारी से मिलने के लिए चला जाता है जहाँ अलग ही माहौल था। विला के अंदर उजू और मारी अपना सामान पैक कर रहा था। उजू उससे नाराज था कि वो उसकी बात नहीं सुना, क्योंकि उजू ने कहा था तुम मेरे साथ रह लेना, लेकिन मारी मना कर दिया था। इसलिए मारी उसे प्यार से मना रहा था, और इसे बाहर से उजू देख रहा था, और ये सब देख के तो उसका सारा नशा ही उतर गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे उजू बहुत प्यार से मारी के लिए खाना बनाता है और कहता है मैं सारी जिंदगी ऐसे ही खाना बनाना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। इसके बाद मारी को वो ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है, और तभी चौथी एक्स उसे कॉल करने लग जाता है, लेकिन मारी कॉल रिसीव नहीं करता, और इस कारण एक्स गुस्सा होकर एक नोट डाल देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ऑनलाइन पे, जहाँ वो बताएगा बेकरी की जो न्यू मालिक है वो इस कंपनी के साथ फ्रॉड किया, और वो कंपनी संगयोन का होता है। और जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि कोरिया पे उजू की कंपनी कितनी ज्यादा फेमस है, तो इसलिए सारे रिपोर्टर भी ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर न्यू मालिक ने क्या किया। और ये खबर जब मारी जान पाती है वो उजू को भी कॉल करके बताती है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं एक्स मीडिया के सामने था, और इधर संगयोन अपने डैड से मार खाने के बाद सेक्रेटरी के पास आया था और उसे बता रहा था कि हम लोग अभी जेल पे जाने वाला है, क्योंकि सब लोग को पता चल गया हम लोग जो फ्रॉड किया है, फेक लाइसेंस बांटा है, इस कारण हमारे कंपनी प्रॉब्लम में पड़ने वाला है। और आप लोगों को तो पता ही है कि कोरिया की रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए यह संगयोन सेक्रेटरी को कहता है मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ, तो ये तो मैं जेल पे नहीं जा सकती हूँ, इसलिए तो ये इल्जाम तुम अपने ऊपर ले लो, तुमको तो पता ही है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हें एक अच्छा लाइफ दिया, तुम इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। सेक्रेटरी ने कहा, हाँ ये सच है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे को एक अच्छा लाइफ स्टाइल दिया, लेकिन आप मुझे समझते क्या हो अपना फ्रेंड? अगर आपने मुझे अपना फ्रेंड भी समझते तब भी मैं कर देता, लेकिन आप तो मेरे बस यूज किए हो। संगीन बकवास करने लग जाता है कि अरे यार तुम तो मेरे फ्रेंड हो, और वो सब तो ऐसे ही हो जाता है यार, पुरानी बातों को छोड़ दो।
इसके बाद हम सेक्रेटरी को घर पे देखते हैं जहाँ वो अपने पेट को खाना दे रहा था और जिनकी कही हुई बातें को ही सोच रहा था जब उसने कहा था कि हाँ तुम्हारे बॉस ने तुम्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया और उसके बदले में तुम भी तो उसका हेल्प किया, तो अब हिसाब बराबर। इसके बाद हम लोग एक्स को देखते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और जहाँ बता रहा था कि मैं किम ओजू हूँ और ये मेरे वाइफ है और इसके साथ जो ये बंदा है ये बेकरी कंपनी की न्यू मालिक है जो मेरे वाइफ के साथ अफेयर चला रही है। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। गाइस अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, टाटा।